एक सवाल आया था कि ग्रे डिवोर्स किसको कहते हैं। डिवोर्स तो लफ्ज़ आपने सुना होगा, लेकिन ग्रे डिवोर्स जो है ये शायद आपने कहीं पे पढ़ा ज़रूर होगा या किसी ना किसी रेफरेंस से आपने ये ज़रूर सुना होगा। पाकिस्तान में, इंडिया में काफ़ी अब ये पॉपुलर हो रहा है और ये ग्रे डिवोर्स भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। पहले ये वेस्ट के अंदर होता था सबसे पहले, और ये तब जो है वो बहुत मशहूर हुआ था जब बिल गेट्स ने डिवोर्स ली थी अपनी, वो जो उनकी वाइफ थी मलिंडा। और ग्रे डिवोर्स बेसिकली कहा जाता है कि जब 50 साल की उम्र के बाद, या फिर 50 से नीचे भी आप हो सकते हैं, 49 साल की उम्र में आप डिवोर्स ले लें। और बेसिकली ये ग्रे डिवोर्स निकला भी उधर से ये लफ्ज के जब आपके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं और आपने एक पूरी जिंदगी गुजार ली है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अब क्योंकि 50 साल का ये हो गया है या 50 साल की ये हो गई है, तो अब तो ये कहीं नहीं जाएगा या अब तो ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर ये बॉलीवुड में भी अब आ गया है। बॉलीवुड में ये तब बहुत फेमस हुआ जब स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा आई कि ऐश्वर्या राय और जो अभिषेक बच्चन है उनकी जो मैटर था मैरिज का, कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया, सेपरेशन में वो चले गए हैं। मतलब एक बहुत लंबी शादी चलाने के बाद जब आप एक फैसला करते हैं तो उसको ग्रे डिवोर्स कहते हैं। आज की वीडियो में मैं इसके रीजंस के बारे में भी आपको बताऊंगा और मतलब से आपको समझ आ गया होगा कि इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्रे डिवोर्स कहते किसको हैं। मतलब ये ऐसे नहीं होती कि आपकी शादी हुई और 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपने डिवोर्स ले ली तो ये उस कैटेगरी में नहीं आएगी, बल्कि ये वेस्ट के अंदर बहुत पॉपुलर था और बहुत अरसे से ही वहां पे चलता आ रहा था। क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड यही है कि बहुत सारे लोग डिवोर्स ले लेते थे 40 साल के बाद या 50 साल के बाद, कि उनको लगता था कि अब उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी निभा ली हैं। अब रीजंस पे अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सबसे बड़ी जो रीजंस हैं जो आजकल सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जब दो लोग आपस में साथ रहते हैं, मैंने थोड़ा इसको गूगल भी किया, मैं बड़े वैसे मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई रीजन, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये तो सुना था कि साथ रहने से लोगों की जो है वो कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, उनका प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये जो ग्रे डिवोर्स के जितने केसेस हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जब साथ टाइम गुजारना शुरू किया और उनको ये महसूस हुआ कि ये तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, और या उनको ये लगा कि अब तो हम में कुछ भी कॉमन नहीं रहा, हमने इतनी जिंदगी गुजार ली है तो अब तो कुछ भी हमें अपील नहीं करता एक दूसरे का, तो इसीलिए उन्होंने ग्रे डिवोर्स ले लिया। दूसरी रीजन इसकी सबसे बड़ी ये थी कि शादी जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वेस्ट में ऐसे ही होता था कि जब वो लोग अपने बच्चों को अलग कर देते थे, सेपरेट कर देते थे, या बच्चों की शादियां कर देते थे, घर उनको अलग ले दिया, तो फिर वो डिसाइड करते थे कि अब हम भी अलग हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों की वजह से साथ रहने का जो रीजन है ये हमेशा से ही रहा है, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों कंट्रीज में ये रहा है। और इसी वजह से लोग, बहुत सारे कपल्स इवन पाकिस्तान में बाहर भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से जिंदगी साथ गुजार रहे होते हैं कि बच्चे रीजन होते हैं भी। तो ग्रे डिवोर्स की जो दो चार रीजन हैं वो यही है कि एक तो सेपरेशन तब कर लेनी है कि जब वो साथ रहे, उनको पता चला या उनको लगा कि अब उन्होंने जिंदगी गुजार ली है, या फिर वो चाहते नहीं थे साथ रहना, या बच्चे जब उनके सेटल हो गए तो तब उन्होंने ये फैसला ले लिया। और वेस्ट के साथ साथ अब ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहा है और लोग इस पे जो है, आपने अभी पाकिस्तानी भी एक सेलिब्रिटी थे, उन्होंने इवन जाके 50 साल या 49 साल की उम्र में जाके शादी की। और इसी तरह आपने देखा कि वो सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की शादी, खैर वो इतनी पुरानी तो नहीं थी लेकिन फिर भी काफी अरसा वो चली, और दो दो तीन तीन मतलब शादियां ये लोग करते हैं और वो सारी उसी कैटेगरी में आती हैं। और ये डिराइव कहाँ से है, ये सारा कल्चर कहाँ से आ रहा है, ये वेस्ट से आ रहा है। और इसकी खैर रीजंस हो सकती हैं, आप इस पे बहस भी कर सकते हैं, आप इसको ठीक भी कह सकते हैं, आप इसको गलत भी कह सकते हैं। हर चीज के वो पॉइंट्स होते हैं कि अगर एक ऐसा कपल है जो मतलब जिन्होंने सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े में गुजार दी, तो अगर वो 50 साल के बाद भी अगर कोई 5-6 साल 10 साल वो सुकून के कोई गुजारना चाहता है तो वो अलग हो जाते हैं और वो सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लें कि एक शादी ठीक चल रही है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, और थोड़ी बहुत लड़ाई हर रिलेशन में होती है, बच्चे भी होते हैं और अनबन चलती रहती है, लेकिन इन छोटी छोटी रीजंस की वजह से आपको वैसे ही शादी करने का शौक चढ़ा हो, आपको वैसे ही शादी करने का शौक चढ़ा हुआ है। जैसे बिस्मिल बिस्मिल ड्रामा आजकल बड़ा पॉपुलर पाकिस्तान में हुआ और बड़े लेसन वो दे गया, उस तरह का कैरेक्टर अगर आपका है तो मेरे ख्याल में इस सूरत में तो मतलब ग्रे डिवोर्स तो क्या, इसमें तो डिवोर्स भी लेना नहीं बनता। क्योंकि तब तो इसका मतलब है ना कि आप किसी और ही चक्कर में पड़े हुए हैं, मतलब आपको कुछ और आपके इंटरेस्ट हैं और ये इंटरेस्ट कभी खत्म ना होने वाले इंटरेस्ट हैं। क्योंकि जो कहता है ना कि जो बंदा कहता है ना 3 शादियां हक है, 3 शादियां हक है, तो इसका मतलब है कि वो उसी कहीं ना कहीं तीसरी पे आंख है उसकी, वो पहली को भी छोड़ेगा, दूसरी को भी छोड़ेगा, तीसरी को भी छोड़ेगा, ठीक है।
और चौथी की तरफ भी वो जाएगा, और ये चीज़ रुकती नहीं है। तो ग्रे डिवोर्स जो है, सवाल मेरे से उन्होंने ये पूछा था कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, तो मैं गलत भी नहीं कहूँगा, मैं इसको ठीक भी नहीं कहूँगा। सिचुएशन बेस्ड होती हैं चीज़ें, कि अगर आपकी मतलब शादी अजियत में गुजरी है, तकलीफ में गुजरी है, तो नो डाउट फैसला पहले ही लेना चाहिए, इनिशियल स्टेजेस पे फैसला लेना चाहिए। बहुत जल्दी लेने वाले ये फैसले होते हैं, मतलब आपको यू डोंट हैव टू वेट टू टर्न इनटू 50, आपको 50 साल होने का इंतजार नहीं करना, आपको पहले ही फैसला लेना है। लेकिन अगर 50 साल के बाद भी आपको समझ आ जाए तो इट्स नेवर टू लेट, आप जा सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं कि आप शादी मतलब 10 रीजंस हैं कि आपकी शादी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, आपके साथ बड़ा जुल्म ज्यादती होती है, लेकिन अगर तो कोई मसला नहीं है, मतलब आपकी बीवी प्यारी भी है, बच्चे भी उसने दे दिए आपको, और हर चीज, पैसा भी है आपके पास, और नौकर चाकर भी हैं, या आप एक अच्छे इंसान भी हैं, और कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, खुद भी आप ठीक है, कंपैटिबिलिटी भी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों की, तो तब अगर आपको जुनून चढ़ा हुआ है तो फिर ग्रे डिवोर्स तो क्या, फिर तो डिवोर्स देना भी एक ज्यादती, खुद अपने आप में एक ज्यादती है। तो और ये उसके साथ भी जुल्म है और ये अपने साथ भी जुल्म है। तो ये मेरा इसके ऊपर ओपिनियन था। बाकी पाकिस्तान में आपको पता है कोई भी चीज़ आती है तो उसका उस बड़ा गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाता है। अभी तो ये इतना ही नहीं हुआ है, लेकिन आपको हॉलीवुड बॉलीवुड से और फिर बॉलीवुड में कोई चीज़ आए और पाकिस्तान में ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।